व्यूअर्स, मैं अशोक उल्टा भोंपू का एंकर। उल्टा भोंपू टीवी पे आप पहले भी आ चुके हैं। आपको पता है कि उल्टा भोंपू ने एक प्रोजेक्ट एजुकेशन फॉर एंटरप्रेन्योरियल कैरियर्स करके प्रोग्राम शुरू किया है, जिसकी सफलता के बाद एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू किया था और अब जो है किसानों की हितकारी अन्नपूर्णा कार्यक्रम शुरू कर रखा है। उसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज हम ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसकी बदहाली के कारण क्या है उनके जरा जड़ में जाने की कोशिश करेंगे। इसको जरा आप गौर फरमाएं, क्योंकि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू छपा है, उसको एनालाइज करना चाहता हूं आपके साथ। ये इंटरव्यू है श्री मार्क काहन, ओमनिवोर वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट, an India-based venture capital firm that has backed over 20 startups since 2011। और उनका इंटरव्यू लिया गया है। उसमें जो इंटरव्यूअर हैं श्री इखलाक सिंह ओजला, वो पूछ रहे हैं कि ये मैसिव प्रोटेस्ट जो किसान जो कर रहे हैं इसका क्या कारण है। आप जानते हैं कि किसान पूरे देश से लाखों की संख्या में चल पड़े हैं और बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर इसका एक बहुत गंभीर और बहुत ही दुखदाई प्रदर्शन होने वाला है, जिसको कि हम लोग सभी अभी नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया इस बात से अभी लगा हुआ है कि भाई लव जिहाद के कानून के बारे में डिस्कशन करने में, जो कि इस वक्त ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन बहुत जल्दी ये जो होने वाला है उसके बारे में वो पूछ रहे हैं कि भाई ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। और वो पूछ रहे हैं कि भाई जो सरकार ने इस तरीके से बिना किसी सलाह के, बिना किसी मसले के, बिना स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए लॉ पास किए हैं, ये क्या गवर्नमेंट ने ठीक किया है। वो कहते हैं कि अपोजिशन टू द न्यू फॉर्म लॉज इज ए जोक। वो कह रहे हैं ये जो फार्मर्स अपोजिशन कर रहे हैं फॉर्म लॉज का, ये एक जोक है। मतलब बहुत ही बड़ी एक त्रासदी है कि इतना बड़ा सेक्शन इंडिया का, इतने बड़े बड़े, मतलब ये हमारे जो किसान है ये बिल्कुल ही बेवकूफ है क्या। मतलब ये मान लिया है कि बिल्कुल बिल्कुल इनको ना तो अकल है, ना इनके पास कोई पावर है, ना ये कुछ कर सकते, और इनको जैसे कहोगे वैसे उनको उठना बैठना सब काम करना पड़ेगा, करना चाहिए, इनसे सलाह की कोई जरूरत नहीं। तो कह रहे इट इज ए जोक। फिर वो कह रहे सरकार ने जो किया वो ठीक किया, बिकॉज कॉलिंग ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर डिस्कशन वुड हैव लेड टू एन एंडलेस डायलॉग एंड द पर्पज ऑफ फ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लॉज वुडंट हैव बीन अचीव्ड। तो वो पर्पज क्या था ये नहीं बताया, पर्पज क्या था फॉर्म लॉज का ये नहीं बताया। पर्पज जो लोगों को बताया गया है, जो हमारी समझ में आया है वो था, और जो डिक्लेयर्ड है कि फार्मर्स की इनकम को 2022 तक डबल करना। वो कैसे होगी ये किसी ने बात अभी तक नहीं बताई। फिर इनसे सवाल पूछा गया कि मेजर बेनिफिट्स क्या है इन फार्म लॉज के। इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल बिजनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मार्केटिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, एंड इट विल रिफॉर्म द मंडी एक्ट, मंडी कमिटीज, इट विल रिफॉर्म दैट। वो रिफॉर्म हो गया, क्या होगा, वो रिफॉर्म तो हो गई, वो तो खत्म हो गई, मतलब है, लेकिन आप समझ लीजिए कि उसकी जड़ें काट दी गई हैं। तो वो कब तक है, अब वो रिफॉर्म हो गई तो उसके बाद उसका होगा क्या, वो बनेगा क्या, दूसरा उसका रूप क्या है, इसके बारे में कोई नहीं बता रहा। कि प्राइवेट को बेचो, किसी को भी बेचो। अच्छा जी, नेक्स्ट उनसे सवाल पूछा गया कि फार्मर्स हैव एक्सप्रेस फियर कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे और उत्तराखंड के फार्मर्स को 400-500 रुपए क्विंटल पैडी के पैसे कम मिल रहे हैं, क्योंकि उनका एमएसपी पे खरीदा नहीं जा रहा, जबकि हरियाणा पंजाब में खरीदा जा रहा है।
तो इस सवाल को जो कि पूछा गया था कि किस तरीके से उत्तराखंड के किसानों की आय बढ़ेगी, जो कि कम मिल रही है उनको किसान पंजाब से, उसको उन्होंने उलट दिया है। उसका जवाब दिया है, वाई शुड द गवर्नमेंट बाई पैडी एट एमएसपी फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब? इट इज एन इरेशनल इंसेंटिव। इंसेंटिव तो है, क्योंकि फार्मर को एक एमएसपी का प्राइस देके गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, लेकिन ये इरेशनल है, इसका कोई बेसिस नहीं है। बिकॉज इंडिया डज नॉट नीड एनी मोर फूड ग्रेन्स। बिकॉज इंडिया डजंट नीड एनी मोर फूड ग्रेन्स, मतलब किसानों को अब इतना प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है जितना कि वो करते हैं, क्योंकि या और बढ़ाने की तो कम से कम कोई जरूरत नहीं है। मतलब किसान की पैदावार नहीं बढ़ेगी क्योंकि बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसके तरफ तो कोई पर्पज है नहीं। उसको सिर्फ मार्केटिंग, उससे लेके उसकी सिर्फ मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन वो किया जाएगा ताकि उपभोक्ता तक पहुंचने की पूरी चेन, जिसको एक कोल्ड चेन कहते हैं, वो क्लियर हो। और उसका पर्पज है उपभोक्ता का दोहन और शोषण। उससे फार्मर की इनकम कैसे बढ़ेगी ये समझ में बिल्कुल किसी को नहीं आ रहा, ये कोई समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि एफसीआई के गोडाउन तो भरे पड़े हैं, उनमें जगह नहीं है, अनाज सड़ रहा है, एफसीआई की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये ओजला साहब पूछ रहे हैं कि फार्मर्स डू दे नीड स्टेट सपोर्ट? देन दिस वेंचर कैपिटलिस्ट सेज give them incentives, but not indirect incentives. Give them direct, like direct benefit transfer, DBT, जो कि मोदी जी की अपनी एक वैसे भी मुहिम है कि भी डायरेक्ट होना चाहिए, उसमें इनडायरेक्ट में बड़ी चोरी और मतलब कि लीकेज है। और वो इसके साथ इनका फिट बैठ गया कि भाई उसको सब्सिडी तो दीजिए, लेकिन डायरेक्ट मत दीजिए, डायरेक्ट दीजिए, इनडायरेक्ट मत दीजिए। नेक्स्ट ये कहते हैं बड़ी अच्छी बात, लेट द गवर्नमेंट गिव मनी डायरेक्टली टू द फार्मर्स विच दे कैन स्पेंड ऑन बाइंग इनपुट्स एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस ऑब्वियसली ऑफ फार्मिंग। मतलब कि गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दे पैसा, उसको वो खेती में लगा दें, और खेती में लगा के वो, क्योंकि पैदावार तो बढ़ानी नहीं है, पैदावार की कोई ज्यादा बढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, पैदावार बढ़ने का कोई बात भी नहीं कर रहे कोई कि पैदावार बढ़वा देंगे। वो बात कर रहे हैं सिर्फ कि उसको ओपन मार्केट मिल जाएगी, वो किसी को भी बेच सकता है, और शायद भगवान की अगर मेहरबानी हुई और मार्केट फोर्सेज ने अलाउ किया तो उसको कोई अच्छा प्राइस मिल जाएगा। और मतलब कि सब्सिडी गवर्नमेंट दे, किसान को दे, किसान इनपुट में लगाए और इनपुट में लगा के पैदावार इनको दे दे एमएसपी से कम पे, और जिसको कि ये एक्सप्लॉइट करे, एक कोल्ड चेन बनाए। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सॉल्यूशन किसने अप्रूव किया है, ये सॉल्यूशन है कैसा, ये सॉल्यूशन किसने किसको समझाया है, ये किसी की समझ में आया ही कैसे, ये बात समझ में नहीं आ रही। ये सब लोग इस बात का फायदा उठा रहे हैं आज की तारीख में, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल नेता जो हिंदुस्तान में काफी अरसे से काम कर रहे हैं, वो जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम को समझ के एक्सप्लॉइट करने की महारत बहुत लोगों में है। और इन कॉरपोरेट्स में तो बेइंतहा है, इनका काम है, ये इनकी ये आर्ट है इनका, इनके पास एक्सपर्ट हैं, ये रिपोर्टें तैयार करवाते हैं, ये हर एक लीवर को घुमा घुमा के जो है गवर्नमेंट से वो काम करवा सकते हैं, जो कि आप और हम तो सोच भी नहीं सकते। तो अब क्या हो गया, अब हो गया मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मतलब इसका मतलब है किसी को ज्यादा समझाओ मत, किसी से ज्यादा डिस्कशन मत करो, पार्लियामेंट में सवाल मत उठाओ, पार्लियामेंट में भी कोई डिस्कशन मत करो, सिलेक्ट कमेटी को भेजो मत, जो स्टेक होल्डर उनसे डिस्कशन मत करो, और उसको इंप्लीमेंट करवा लो। ये अब महारत इस गवर्नमेंट के अंदर, मोदी है तो मुमकिन है, ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आपकी जल्दबाजी से देश को तरक्की करने की। लेकिन ये जल्दबाजी इस तरीके से नहीं होगी, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। इसको फिर से सोचने की जरूरत है,
कि ये कंपनियां करेगी क्या। उसके बाद ये इनसे पूछा गया कि भाई आप जो ये फॉर्मूलाज आए हैं इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं क्या। इनसे पूछा गया भाई आप कह रहे हो सब चीज की तारीफ कर रहे हो, आपके लिए सब बढ़िया है, तो इसमें अब तो कोई चीज की जरूरत नहीं है। वो कह रहे नहीं है, एक चीज की कमी रह गई, और वो कमी ये है कि जो कंट्रैक्ट लॉ है जो बनाया गया है उसके अंदर बायर को जमीन के राइट्स कुछ नहीं दिए गए, जिसको ये किस तरीके से कहते हैं, राइट नाउ द लैंड लॉज कीप पीपुल ऑन द फार्म who don't want to as they are in no legitimate backing to the person who wishes to take the property on lease। मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है उसने लीज पे दे रखी है, तो जो टेनेंसी राइट्स हैं वो टेनेंसी राइट्स फर्म नहीं है, वो टेनेंसी राइट्स फर्म होने चाहिए। मतलब एक तरफ आप देख रहे हो टेनेंसी राइट्स का, टेनेंसी राइट्स में अभी क्या दिक्कत आ गई। हम सोच रहे थे कंट्रैक्ट लॉ की बात कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से किसान को एक कंट्रैक्ट दिया जाएगा कि आप ये फसल इस तरीके से उगाइए, इसका बीज हम देंगे, इसमें इतनी आपकी पैदावार ज़्यादा होगी, इसमें इतना प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगा, इसमें इतनी आपकी ज़्यादा इनकम होगी। ये इसलिए कंट्रैक्ट लॉज बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं इसमें कमी है कि लैंड लीजिंग नीड्स टू बी लिबरलाइज्ड, कि जो ज़मीनें हैं वो किसान अभी, इसका मतलब है एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि किसान ने इतना प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया कि और ज़्यादा ग्रेन्स की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ में वो ये कह रहे हैं कि किसान को खेती करनी नहीं आती, इसलिए वो उसको लैंड को लीज पे दे, और लैंड लीजिंग के राइट्स जो है वो लिबरलाइज किए जाएं, कि लीज लेने वाले के राइट्स किसान से मुकाबले में कोर्टों के अंदर सपोर्ट हो। बड़ी लंबी योजनाएं हैं भाई, और ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये कह रहे हैं कि दीज लॉज सीम्स टू बी बिगिनिंग ऑफ दिस जर्नी। किसान को उसकी जमीन से, अभी तक हम सोच रहे थे कि भाई सड़कें बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, पोर्ट्स बनाने के लिए और दूसरे डेवलपमेंट के लिए किसानों की जमीनें ली जा रही हैं, ली जानी पड़ेंगी या ली जानी चाहिए, इस किस्म के कानून है। लेकिन अब जो है उसकी खेती की जमीन को ही उससे ले लिया जाएगा, और ना उसके बाद खेती बचेगी, ना उसके पास इनकम बचेगी, ना उसको एमएसपी मिलेगा। मतलब क्या है ये, कुछ फिर से मैं समझता हूँ कि इसको समझने की जरूरत है। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उल्टा भोंपू का अन्नपूर्णा कार्यक्रम के ऊपर जरा ध्यान दे, तो आपको पता लगेगा कि किस किस्म के आसान, सस्ते, देसी, हमारी समझ में नहीं आ रहा, किसी को नहीं समझा पा रही गवर्नमेंट। ये स्वदेशी जागरण मंच ये भी चुप है, इसकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। भारतीय किसान यूनियन शायद, या कौन सी यूनियन है, वो भी उनके खिलाफ है। जो इनकी अपनी यूनियन है, जो फार्मर्स की यूनियन है, जो मजदूरों की यूनियन है, जो स्टेट सेक्टर के एम्प्लॉयज की यूनियन है, वो इनके खिलाफ है। कानूनों के जो ये कॉरपोरेट्स के कहने के ऊपर देश की तरक्की के लिए लाए जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मोदी है तो मुमकिन है का, ये नाजायज फायदा उठाने वाले लोग कौन है और इनको किस तरीके से रोका जाए। इसको तो सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है, उसको आप जानते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। थैंक यू।